नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। किसानों की सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं से किसानों को कई प्रकार से लाभ भी मिलता है। इन्हीं में से एक स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना, जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए चलाया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से फसल का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार के बिना किसानों को खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रीमियम भुगतान का नियम क्या है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि कौन कौन से वो खास नियम हैं। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में बोई जाने वाली कई फसलों पर बीमा का कवरेज दिया जाता है। इसमें सिंचित धान, असिंचित धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, अरहर और कोदो, कुटकी शामिल है। इसके साथ ही फसल की बुआई के बाद अगर किसानों को नुकसान होता है तो बीमा कवरेज किसान को मिलता है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद भी नुकसान का कवर दिया जाता है। सभी किसानों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल यानी कि जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर होता है। इसी के साथ प्रीमियम राशि केवल NCIP पोर्टल के भुगतान गेटवे pay.gov द्वारा ही भेजी जाएगी। खराब फसल का मुआवजा लेने के लिए सभी किसानों का आधार नंबर होना बेहद ही अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के किसान अपनी खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए फसल बीमा पोर्टल जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं समय पर फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी होती है। ऐसे में किसान इस पोर्टल पर अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के किसानों को काफी राहत मिलती है। इस योजना के जरिए किसानों को उनकी फसलों के लिए हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे किसान नुकसान से बच सकते हैं। योजना के तहत कई बीमा कंपनियां हैं जो राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों को फसलों का बीमा कराती है। इसके लिए प्रीमियम का एक हिस्सा किसान द्वारा भुगतान किया जाता है और बाकी का भुगतान सरकार की तरफ से ही किया जाता है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है। तो ये थी पीएम किसान फसल बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी। लेकिन अभी भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।